आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये सोच के एम्बैरेस फील तो जरूर हुआ होगा कि यार इतना छोटा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। रुको, और इसी में ही आप गलती कर देते हो। अब आप पूछोगे क्यों? तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। हे एवरीवन, स्वागत है आपको आप ही के चैनल पे चलो आगे बढ़ो। क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन से आपने साइकिल चलाना शुरू किया? आप कितने बार गिरे, आपके हाथ में पैर में कितने छाले पड़े, फिर भी आप हार नहीं माने। आप उठे और फिर से साइकिल चलाना शुरू किया। अगर उस दिन आप ये सोच के बैठे रहते कि यार मुझसे नहीं हो पाए, बहुत मुश्किल है, तो क्या आज आप साइकिल चलाना सीख पाते? नहीं। ठीक उसी तरह से जब हमने हमारा मातृभाषा सीखा, हमने कैसे सीखा? जी हाँ, आप सही है, क्योंकि हमने तब सुना, हमने हमारे दिमाग में ही एनालाइज की, अगर ये इंसान ये बोल रहा है तो ये होता है, इस तरह से इसको बोला जाता है। हमने बहुत कुछ एनालाइज की एंड उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके सीखे। पहले गलती हुई, भूल चूक हुई, हमारे परिवार के लोगों ने या फिर आसपास के लोगों ने जब भी सुना, हमें करेक्शन किया, हमें सिखाया कि बेटा ये होता है, इसको इस तरह से बोलो, इसको इस तरह से बोलो। तो वही बात है ना, गलती होगी, हम टूटा फूटा इंग्लिश बोलेंगे। तब तो हम बहुत छोटे थे, हमारा मानसिक विकास भी उतना नहीं हुआ था। तो अगर तब हो सकता है तो अब क्यों नहीं? आप मानते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो कंप्लीट होता है। और इंग्लिश सीखने के लिए ना, या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको 3 फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 पढ़ना, और नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है बोलना। और इसी 3 फैक्टर को आज आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी ताकि आप लोग इंग्लिश सीख पाए। आप जितना सुनोगे ना, वो हर एक वर्ड, हर एक लाइन हमारे दिमाग में स्टोर होता रहेगा। तो जो आपका मर्जी हो वो आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो। रियल में कोई अगर बातें कर रहा है तो उन कन्वर्सेशन को आप सुन सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं सुनने का, तो इससे ज़रूर फायदा होता है। नंबर 2 पढ़ना। आपके घर में एक इंग्लिश में लिखा हुआ बुक तो ज़रूर होगा, उसको उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। पता है पहले बोरिंग लगेगा, हमारी आदत है जो चीज़ हमें हार्ड लगे वो चीज़ हम स्किप कर देते हैं। पर जितना हो सके पढ़ो। अब जो स्टूडेंट है वो अपनी किताब को पढ़ सकते हो अगर इंग्लिश मीडियम हो तो इससे 2 फायदा होगा। एक तो आपका पढ़ाई भी हो रहा है और इंग्लिश भी आप सीख रहे हो, पढ़ाई का जो फैक्टर है वो भी कंप्लीट हो रहा है, तो पढ़ो। नंबर 3 बोलना। अगर थ्योरी कंप्लीट हो चुका है तो हम प्रैक्टिकल पे आए। हम पहले ही ये सोच के बैठे रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे जब हमारे मुंह से टूटा फूटा इंग्लिश निकलेगा। तो रिलैक्स्ड। कोई भी इंसान एक दिन में तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता ना, उसको टाइम लगता है। तो जो इंसान आज फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, कभी ना कभी वो इंसान भी टूटा फूटा ही इंग्लिश बोलता था। तो डरिए मत, आप एक काम कर सकते हो, आईने के सामने बोल सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग फिर से आप सुन सकते हो कि मैंने क्या बोला है। एंड देन छोटे बच्चे से बातें कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें डर लगता है, हमें एम्बैरेस फील होता है, उन लोगों के साथ बातें करो जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो लोग भी सीख रहे ही होते हैं। तो उन लोगों के साथ अगर बातें करोगे तो आपको उतना एम्बैरेस फील नहीं होगा। आप इंग्लिश का कोर्स ले सकते हो, उसको सीख सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी आपको इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जिस तरह से खाना पीना सोना हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से ये 3 फैक्टर इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हो ना, एंड आई डेफिनेटली नो यू कैन डू। लास्ट में समझो, सीखो, मुसीबतों का सामना करो, भागो मत। और जिस दिन आप सीख लोगे ना, उस दिन जो आपको खुशी मिलेगी वो किसी अलग ही लेवल का होगा। तो ये थी आज का एपिसोड। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एक एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड थैंक यू।